प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति प्रशंसा और बड़ाई और मुदसराई उसकी करते हैं, उसके महान प्यार के लिए, उसके बड़े रहम फजल और शुभ बरकतों के लिए। एक बार फिर मैं आप सबों के साथ खुदा की आराधना में, ऑनलाइन सर्विस में खुदा के कलाम को लेकर हाजिर हूँ। हर बार की तरह आप सब भी जो हमारे साथ शरीक हैं, प्रभु का धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा और बड़ाई मुदसराई करें और प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें अपनी आराधना को शुरू करने से पहले। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु और अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं इस उम्दा और बेहतरीन मुबारक समय के लिए जो तूने अंत के दिनों में हमारे लिए निकाला है, हमें दिया है, ताकि हम तेरी महिमा और तेरा जलाल जाहिर करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए इस्तेमाल हो सके। तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं इसलिए कि खुदा तूने हमसे प्यार किया और हमें अपने अनुग्रह दया दृष्टि में छिपाया रखा। हम आज तक जीवित हैं, ये सिर्फ आपकी दया दृष्टि और आपके अनुग्रह की और आपके प्यार की बारिश है जो हमारे जीवन में हो रही है। इसलिए हम बचे हुए हैं। सारा जगत महामारी से और इस बड़ी कोरोना वायरस से परेशान है। लाखों मर गए, लाखों बीमार हैं, लेकिन खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि हमको तूने संभाले रखा है अपने बड़े वायदे के साथ कि मैं महामारी से बचाऊंगा। इसलिए जो विश्वास करे और तेरी ओर ताके और तुझसे प्रार्थना करे, प्रभु उसकी सुनकर उसे बचाना। इस ऑनलाइन सर्विस में जब हम आपके द्वारा खुदावंद आज की आराधना में फिर खड़े हैं, तो प्रभु जी सुनने वालों को आशीषित करें। आज का वचन उनके हृदय में अधिकाई से बसे और वो सारे लोग तेरी प्रशंसा करें। ऐसे मैं दुआ करता हूँ, अपने आप को आपकी हुजूरी में रखता हूँ, मुझे काटे छाटे सुधर बैठ करें ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन से हो, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा उनका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने फिर मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ खुदा के इस बड़े कलाम को और उसकी आराधना को लेकर मौजूद हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं खुदा के बाद आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अब तक हमें बड़ा प्यार दिखाया है, बड़ा मेरे लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए और मेरे लिए लगातार विनती करते रहते हैं कि खुदा उनकी तरफ से मुझे शक्ति, सामर्थ, ताकत और कुव्वत मिले और मैं परमेश्वर का ये कार्य करने पाऊँ। मैं आप सबों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी अपनी बड़ाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ या अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारा आदर महिमा यीशु का है। इस ऑनलाइन सर्विस की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग उचित फ़ायदा उठा पाएँ, उद्धार पाएँ, पापों की क्षमा पाएँ और प्रभु के साथ जुड़ें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आज के दिन के लिए कि हम सब आराधना में हैं। एक बार फिर आपसे गुजारिश करूँगा, जितने लोग हमारे साथ लाइन में हैं, जितने लोग अपने घरों में हैं, जितने लोग इस इबादत में और इस आराधना में सम्मिलित हैं और इस आराधना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ और उनसे ये विनती और निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ से गीत गाया जाता है, चाहे मैं गाऊँ, भाई जबेस गाएं या मिसेस असम पेट्रिक गाएं, आप उसमें शरीक हों, क्योंकि हम जो भी गाने गाते हैं वो हमारी गीत की किताब में हैं और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं को आपके सामने लाएं, क्योंकि ये आराधना है, इसमें कोई हम स्पेशल नंबर देकर अपने आप को नहीं प्रचारित करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि सब आप लोग इस गीत में शरीक हों। तो जब ये गीत गाए जाते हैं तो आप तालियां बजाते गाते हमारे साथ प्रभु की सिताइश कर सकते हैं। सो अपनी आराधना में चलते समय और खुदा का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें। और इससे पहले कि हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें, एक गीत में जाएंगे और मैं ये गीत आपके लिए स्वयं लाऊंगा जो आपके साथ में बांटूंगा।
ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई कैसी अगम है। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई कैसी अगम है। तेरे पराक्रम के कामों का, तेरे पराक्रम के कामों का मैं वर्णन करूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। नजरें मैं अपनी प्यारे मसीहा, नजरें मैं अपनी प्यारे मसीहा तुझ पे लगाऊंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। बड़ी खुशी और आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम सब खुदा की आराधना में चलते हैं, खुदा की आराधना को हम अटेंड कर पा रहे हैं, जबकि सारे संसार में हम देख रहे हैं कि कोरोना के सबब से सारे आराधनालय बंद हैं, खुलने की इजाज़त नहीं है और लोग परेशान हैं। लेकिन खुदा ने ये शर्फ हासिल होने दिया। एक समय था पुराने ज़माने में कि ऐसा कुछ हमारे लिए प्रबंध नहीं था, लेकिन खुदा की दी हुई बुद्धि और ज्ञान के द्वारा आज ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद हो गई जिससे सारा संसार आराधना कर सकता है, खुदा के कलाम को सुन सकता है, आपस में इस कलाम को शेयर कर सकते हैं, गीत और संगीत में हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, बड़ाई, मदद सराई करते हुए अपने आप को आपकी जुरी में रखता हूँ। मुझे शून्य करें, खाली करें और अपनी आग भरें, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें। मैं काटा जाऊँ, छाटा जाऊँ, ताकि पूरी शुद्धता के साथ आपके सामने खड़ा हो सकूँ। और प्रभु जी,
मेरे अपने विचार, अपनी बातें, अपने ख्यालात और अपनी वो बातें जो इस कलाम के विरुद्ध हैं या इस कलाम में नहीं हैं उनको ना प्रचार करूं, बल्कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपनी आत्मा की अगुवाई दे, ताकि जो तेरी आत्मा हमारी इस समय अगुवाई करे हम सब के लिए। प्रभु जी, मैं उसे आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर लोगों के तक पहुंचाने वाला, उसको लाने वाला हो सकूं। मेरी अगुवाई कीजिए कि खुदावंद आपकी आत्मा मुझे बताए, क्योंकि आपने ये वायदा किया है, बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरा आत्मा। ये मत सोचो क्या बोलना है, जो बोलना है बताया जाए। इसलिए सुनने वालों को बुद्धि और ज्ञान दें, सुनने के लिए कान दें, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान के साथ एक्सेप्ट करने वाला दिल दें, कि जो भी वचन यहाँ से बांटा जाता है, जो वचन यहाँ से सुनाया जाता है, वो हर एक के हृदय में अधिकाई से बसे और वो 100 गुना फल उनके जीवनों में लाने पाए। एक बार फिर खुदाऊं, सारा आदर मैं आपका आपको देते हुए, अपने आप को आपकी जुरी में रखते हुए, सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए, आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस बेहतरीन मुबारक मौके के लिए कि मैं आपके साथ फिर इस ऑनलाइन सर्विस में आपके साथ हूँ, और खुदा का मैं शुक्र बजा लाता हूँ, खुदा की मैं तारीफ़ करता हूँ, उसके नाम की हमद व सिताइश तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि उसने ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ इस कलाम को बांट पाऊँ। सो वो ध्यान से सुनिएगा, कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा, कोई स्पेशल बात नहीं बताऊंगा, कोई नई बात नहीं बताऊंगा। इसी 66 पुस्तकों में से जो खुदा ने हमें और आप सबों को दिए, उसी में से जो आप बहुत बार सुन चुके हैं, शायद बहुत बार पढ़ चुके हैं, उन्हीं बातों को आपके बीच में लाऊंगा। सो बहुत ध्यान देने की बात है, कलाम को समझना। कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह 33:2 में, मुझसे प्रार्थना कर और मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता, और आने वाली बातें भी बताऊंगा। सो अगर आप चाहते हैं तो बड़ी प्रार्थना के साथ आराधना में सम्मिलित हों, दुआ करें और खुदा को पुकारें, और आज के वचन में हम चलें। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम मनुष्य को देखकर निर्णय कर लेते हैं। कभी कभी हम मनुष्य के बाहरी जीवन को देखकर, ऊपरी जीवन को देखकर हम निर्णय कर लेते, लेकिन हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर क्या करता है। ऐसा लिखा है कलाम में, मैंने आपसे कई बार बोला, जो आज के वचन में ज़रूरी आयतें होंगी वो मैं आपके सामने निकलवाऊंगा, आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे और चेक करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ लिखा है कि नहीं। लेकिन जो ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ आपको बता दूंगा। तो वही मेरा आज भी कहना है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी हमारा निर्णय गलत हो जाता है, कभी कभी हमारा सोचना गलत हो जाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है नीति वचन में 14:12 में, ऐसा बीमार है जो इंसान को ठीक जानना पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। हम निर्णय कर लेते हैं बाहरी जीवन को देख के। शमूएल की पुस्तक में लिखा है, इंसान तो बाहरी सूरत देखता है लेकिन खुदा दिल पे नजर करता है। हम बुरी चीजों को देख लेते हैं, शायद गलत चीजों को देख लेते हैं जो हमें लगता है, और हम उनसे निर्णय कर लेते हैं किसी की भी जीवन का, किसी भी बात का। लेकिन वहाँ पर हम इंसान हैं, हम खुदा नहीं हैं, तो हमारा निर्णय, हमारा सोच गलत हो सकता है। हमारे सोच में और खुदा के सोच में फ़र्क है। कई बार हम ऐसा विचार कर लेते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता है, लेकिन खुदा जो करता है वो इंसान के चित्त में नहीं चलता है। सो मैं आज आपको इन्हीं बातों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और चलते हैं आज के वचन में। सपन्याह नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। सपन्याह नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 19 पद मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, सुनिए। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा और बरबस निकाले हुए को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया।
प्रेज़ गॉड। शब्दों पर अगर आप गौर करें और खुदा के कलाम पर गौर करें तो यहाँ पर खुदा हमें और आपको बताना चाहता है और समझाना चाहता है और किसी ऐसे मनुष्य के बारे में आपको बताना चाहता है जो हमारे सोच में, हमारे निर्णय में वो गलत साबित है। ऐसा लिखा है विशेष लाइन, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। जिनकी लज्जा की चर्चा, जिनके शायद गलत कामों की, शायद उनकी बुरी बातों की, शायद उनके जुबान की, शायद उनके एटीट्यूड की, शायद क्रोध विरोध की या कोई और भी गलती, उसकी चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। बदनाम है, शायद हम हो या कोई हो। खुदा जो समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई आप में से हो या दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कोई पासवान हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, अगर उसके अंदर कोई खामी और गलती हमें दिख रही है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी नज़र में गलत है, जिसकी बदनामी है, जिसकी चर्चा सारे जगत में बुरी बातों में है, आज उनके लिए खुदा कहता है मैं क्या करूंगा, सुनिए। और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सारे जगत में सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में कई बार लोग कहते हैं, कई बार जब मैं कन्वेंशनों में बाहर जाता हूँ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रचार करने कन्वेंशन में जाता हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ कि लोग आए, किनारे चलिए पाल साहब आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा चलिए, तो ले गए टेंट के पीछे। कई बार लड़कियाँ हुई टेंट के पीछे, भाई साहब एक बात आपसे कहनी है, आज आपने जो कलाम दिया है उसके संदर्भ में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या खुदा सारे पापों को क्षमा कर देगा? गंदे से गंदे कामों को क्षमा कर देगा? अरे हम पाप की बात नहीं करें, हम शदीद पाप की बात करें, बड़े खराब खराब पापों की बात करें, बहुत ज़्यादा गुनाह की बात करें। हमने शायद इतने ज़्यादा कर लिए हैं जो हमें लगता है कि वो खुदा माफ़ नहीं करेगा। मैंने कहा बेटा, खुदा ने कहीं पे ये लिखा है 10 माफ़ करूँगा 10 नहीं करूँगा? जिसके 100 हैं उसके नहीं माफ़ करूँगा, जिसके 50 हैं उसके माफ़ कर दूँगा। ये कोई सधु मूरा का केस नहीं है कि 50 होंगे तो 40 होंगे तो 30, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ फ़र्क है। कलाम को अगर आप पढ़ते हैं, ईशाया 1:18 में लिखा है, तुम्हारे गुनाह किरमिज़ी और अर्गवानी क्यों ना, मैं अपने लहू से धोकर हिम की मानी श्वेत कर दूंगा, बर्फ की मानी कर दूंगा, ऊन की मानी उजले कर दूंगा। ये कलाम कह रहा है। कहीं पर ये नहीं लिखा छोटे और बड़े, कहीं पे नहीं लिखा ज़्यादा और कम। और अगर आप इस बात को कहें तो कलाम क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, एक स्त्री जब लोग उसे पथरवा करने को लाए, अनफेल पकड़ी गई। खुदा ने कोई उसको कर्स नहीं किया, खुदा ने उसको शापित नहीं किया। जब सब चले गए तो खुदा ने कहा क्यों, कहाँ गए सब? चले गए। किसी ने तुझ पे दोष नहीं लगाया? नहीं लगाया। मैं भी नहीं लगाता। फिर पाप ना करना, दैट्स ऑल। एक सेंटेंस में सारी बात खत्म कर दी। और एक बार जब खुदा अपने प्रचार कार्य में था और वो खुदा के पैरों को धो रही थी, पोंछ रही थी, लोग रिसियाने लगे, कहने लगे ये ऐसा क्यों कर रही है? ये 300 दिनार में बेच के गरीबों को बांटा जाता, ये ऐसा है वैसा है, बड़ी बड़ी बात है। तो खुदा ऋषि आकर कहने लगी, तो खुदा ने कहा छोड़ दो इसे, ये मेरे गाड़े जाने की तैयारी बहुत पहले कर रही है। उसने पूछा अगर किसी व्यक्ति के 100 रुपए हो माफ कर दिए जाए और किसी के 40 माफ कर दिए जाएं, कौन ज्यादा प्यार करेगा? ऐसा लिखा नहीं, मैं बता रहा हूं, वहां लिखा कुछ और है, मैं बता रहा हूं, सेंस बता रहा हूं। कौन ज़्यादा प्यार करेगा? उसने कहा जिसके ज़्यादा। और उस लेडी के बहुत ज़्यादा थी,
इसलिए वो ज़्यादा, वो कह रहा है मैं तुम्हारे घर आया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि शायद तुम्हारे कम माफ हुए। लेकिन जब से ये आई है मेरे पैरों को छूना नहीं छोड़ रही है, और मेरे पैरों को धोना और उसको पोंछना नहीं छोड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा थे। और एक सेंटेंस और लिखा है, और जहां कहीं प्रचार किया जाएगा वहां इस बात की चर्चा की जाएगी, इसकी कीर्ति सारे जगत में फैल जाएगी। हालेलुया। कभी उस स्त्री ने सोचा नहीं था, गलत थी, बुरी थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था, उसकी कीर्ति सारे जगत में आज बाइबल में मेंशन कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप अगर शदीद गुनाह में भी क्यों नहीं हैं, आप अगर पाप में भी क्यों नहीं हैं, आप ये सोचते हैं मैं माफ नहीं किया जाऊंगा, आप ये सोचते हैं मैं नरक में चला जाऊंगा, तो आज यीशु मसीह कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। और दया ऐसी वाली नहीं कि 100 रुपये ले ले, दया ऐसी नहीं कि 1 लाख जमा कर ले, दया ऐसी कि अनंत जीवन में प्रवेश कर ले। हालेलुया। खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। उसने कहा चाहे जितने गंदे हो, तुम्हारी कितनी भी बदनामी हो, लेकिन मैं तुम्हारी कीर्ति सारे जगत में, सारी दुनिया में सब कहीं फैला दूंगा। आज खुदा हमारी कीर्ति फैलाना चाहता है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो आज अदना से अदना, गरीब से गरीब, बुरे से बुरे, बीमार, कमजोर, उसको भी खुदा इस्तेमाल करेगा, उसकी कीर्ति सारे जगत में फैला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शर्त यह है कि अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दें। चलते हैं एक आयत में, 1 कुरिन्थी और उसका 4 अध्याय और उसके 5 पद से। 1 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 4-5 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। सुनिएगा। सो जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मोतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। अगर उस डाकू का क्रूसीफिक्शन के समय से पहले न्याय कर दिया जाता तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। हालेलुया। समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मोतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। प्रेज गॉड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। कितनी बातें आपको बताऊं थोड़े समय में। समय हमारे पास कम होता है, वचन ज़्यादा होता है, बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ऑनलाइन हैं। मैंने कई बार आपसे ये बात कही है। और जब हम बातें करते हैं, जब हम आपको ऑनलाइन सर्विस में लाते हैं तो हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन समय के बंदिश के कारण, समय से बंदिश, इसलिए हम जल्दीबाजी में जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाते हैं वो हम बताते हैं। आपको मालूम है खुदा के कलाम में खुदा खाली बहुत ही धर्मी लोगों को नहीं इस्तेमाल करता, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के लोगों को नहीं इस्तेमाल करता, बहुत ही खुदा को प्यार करने वाले लोगों को ही इस्तेमाल नहीं करता, उन्हें भी इस्तेमाल करता जो उससे बहुत दूर हैं, जो गलत राहों पे हैं, जो पापों में हैं, उन्हें भी इस्तेमाल करता है और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। ले चलता हूँ आपको एक जगह, न्यायों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 1 से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। 11 अध्याय पहले पद से। यिप्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वो वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्ता उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुए, और भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब यिप्ता को ये कहकर निकाल दिया कि तू पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा।
मे बी पॉसिबल, शायद मेरी गलत स्थिति की वजह से आज बहुत से लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। शायद मेरे अजीज मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे व्यवहार खत्म कर रहे हैं, घर से और परिवार से मुझे अलग किया जा रहा है। यहां भी लिखा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा, कोई तुझे कुछ नहीं देगा। खुदा का कलाम आगे क्या कहता है? तब यिप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। देखा आपने, लुच्चे मनुष्यों के साथ रहने लगा। कलाम कह रहा है लुच्चे मनुष्यों के साथ रहने लगा। आगे चलता हूं, देखिए गलत आदमी, दुनिया ऐसे समझ रही है लुच्चों के साथ है, गलत संगति कर रहा है, पता नहीं। और यहां लिखा तो नहीं है कि क्या क्या करता था, लेकिन बहुत कुछ गंदा करता होगा, गलत करता हो। लेकिन खुदा की नजर इस पे थी, परमेश्वर की नजर उस बंदे पर थी, क्योंकि उसने कहा है, अभी आपने सुना, तेरी कितनी भी बदनामी हो मैं तेरी कीर्ति सारे जगत में फैलाऊंगा। अब सुनिए 21 पद से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन के सारी प्रजा समेत इजराइल के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उसको मार लिया। इसलिए इजराइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन और एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इजरायली प्रजा के सामने से एमोरियों को उसके देश से निकाल दिया। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी ना होगा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इस प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। ये कलाम है। आगे सुनिए, फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? उसने कभी इजराइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इजराइल हेशबोन और उसके गांवों और एरोर के गांवों में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है। सो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? अब देखिए, बात आगे सुनिए। तब यहोवा का आत्मा, अब ये मैं आपको 27 पद से पढ़ के सुना रहा हूं। मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वो इजरायलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो अभी अम्मोनियों के राजा ने यिप्ता की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्ता में समा गया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। देखा आपने, यिप्ता के जीवन में खुदा का आत्मा समा गया। कलाम कह रहा है यिप्ता में समा गया, और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे में होकर अम्मोनियों को ओर चला। और यिप्ता ने यह कहकर प्रार्थना की, मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौटा हूँ, तब कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर से निकले, वो यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे बलि चढ़ाऊंगा। देखा आपने, खुदा ने उस लुच्चे लफंगों के साथ रहने वाले व्यक्ति को, जो दुनिया की नजर में, संसार की नजर में लुच्चा था, लफंगा था, जिसे कोई नहीं सोचता था, आज उसे छुड़ाने हारा बना लिया। उसके द्वारा इजराइल को जिता दिया, उसके द्वारा बड़ा काम हुआ, और खुदा का आत्मा उसमें समा गया। प्रेज़ गॉड। उसकी कीर्ति सारे संसार में। और आज उसी लुच्चे लफंगे का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। आज उसको कलाम में जगह मिल गई, आज इस वचन में उसको जगह मिल गई। कितना मुबारक बन गया वो, खुदा का आत्मा भी मिल गया और नाम और शोहरत भी मिल गई। उसकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। प्रेज़ गॉड। इसी की एक जगह पर मैं और चर्चा करूंगा आपसे, न्यायों की पुस्तक में। देखते हैं, चलिए 13 अध्याय में। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय के 5 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से।
क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर कभी छुरा न चलेगा, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइलियों को फिलिस्ती के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का था। अब आप देखिए कलाम क्या कह रहा है। ये व्यक्ति जिसका नाम शिमशून है, जिसका नाम सैमसन है, मां के पेट से खुदा का नज़ीर है, जिसको खुदा ने चुन लिया है, आज उसके काम को आप देखें। चलते हैं, जो खुदा का नज़ीर था उसने क्या किया। 16 अध्याय, इसी काजियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके पहले पद से देखेंगे और उसके बाद 28 से 30 तक देखेंगे। पहले पद में लिखा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तब शिमशून अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। देखा आपने, जो खुदा का चुना हुआ, मां के पेट से नज़ीर था, दुनिया की नजर में, लोगों की नजर में खुदा का चुना हुआ था। शायद उससे बड़ी आशा लोगों को थी, शायद इसको देखकर निर्णय लोग कुछ और कर रहे थे, लेकिन आज यहां पर लिखा है और वो जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो लिखा है शिमशून अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। ये कलाम है, ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, मैं अपने पास से नहीं लाया हूं। और आपको मालूम है, ये मां के पेट से नज़ीर था। इतना खुशनसीब परिवार था और इतना खुशनसीब ये व्यक्ति था, लेकिन इसने खुदा की इंपॉर्टेंस को, उसके प्यार को नहीं समझा। अब इसके 28 से 30 दो पदों को मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। तब शिमशून ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशून ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिन पर वो घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशून ने कहा, पलिश्तियों के साथ मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका तो वो घर सब सरदारों और उनके सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वो उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। प्रेज़ लॉर्ड, उतना गंदा आदमी था, इतनी गलत हरकतें करी थी, जेल खाने में था, बंधुआ पड़ गया था, चक्की पीस रहा था, आंखें फूट गई थी। लेकिन खुदा उनके कलाम में लिखा है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी। आज हम किसी के जीवन से, हम किसी की बातों से हम निराश ना हो, हम खुदा को ताकें, हम खुदा को देखें, हमारा जीवन क्या है इस बात की परवाह नहीं। हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपें, उससे प्रार्थना करें और वो हमें बदल देगा और वो हमें अपना गवाह बनाएगा। हालेलुया। इस शिमशून ने इन हालातों में खुदा से माफ़ी मांगी, खुदा से पश्चाताप करके कहा होगा, वहाँ लिखा नहीं है क्या क्या कहा, लेकिन मैं जानता हूँ, बीइंग ए ह्यूमन, हम सब जानते हैं कि उसने कहा होगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं तेरे आत्मा का अभिषेक पाया, मैं माँ के पेट से नज़ीर था, लेकिन मैंने इस बात को नहीं समझा, मैं गलत करने लगा, मैं गलती में आ गया और उसकी सज़ा मैंने भोगी है। मैं अंधा कर दिया गया, मैं चक्की पीसने लगा, मैं बेड़ियों से जकड़ दिया गया, मैं गंजा कर दिया गया। जो तूने मुझे आदर दिया था, जो मुझे तूने ताकत दी थी, जो मुझे तूने शक्ति दी थी, उसको मैंने दूर कर दिया। और आपको मालूम है, ऐसा लिखा है कलाम में इसी 16 अध्याय में। और जब उस दलीला ने कहा आखिरी बार कि शिमशोन देख, तेरे पकड़ने वाले आ गए और तुझे पकड़ के बांध करके ले जाएंगे, और उसने सोचा कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मैं बाहर निकलूंगा, झिड़कूंगा और फिर ताकत आ जाएगी और मैं सबको परास्त कर दूंगा। लेकिन कलाम में लिखा, उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया है, उसकी शक्ति चली गई, उसकी सामर्थ्य चली गई और वो एक ऑर्डिनरी मनुष्य की तरह हो गया। कलाम में लिखा है, लेकिन जब उसने खुदा से प्रार्थना करी और जब खुदा के सामने अपने जीवन को रखा, शायद उसने रोकर माफ़ी मांगी होगी, उस समय के खुदा मुझे एक मौका दे,
और खुदा ने उसे एक मौका दिया और उसने सारे लोगों से पलटा लिया। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। एक व्यक्ति और है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये व्यक्ति भी बहुत ही दुनिया की नज़र में खराब व्यक्ति था। लोगों की नज़र में, इजरायली और यहूदियों की नज़र में बहुत खराब व्यक्ति था। और ये करता क्या था? यीशु का नाम लेने वालों को मारता पीटता था, जेल में डलवाता था, उनको नुकसान पहुंचाता था। पता है आपको कलाम क्या कहता है? प्रेरितों के कार्य उसका 8 अध्याय और उसके 3 से मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसके 3 से मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिएगा। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसके 3 पद से मैं पढ़ूंगा। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। देखा आपने? ये व्यक्ति जो लोगों के खिलाफ ऑर्डर लेकर दूसरे दूसरे शहरों में जाकर घसीट घसीट के लाता था, कत्ल करवाता था, उनको बंद करवाता था, बंदी गृह में डलवाता था। ऐसा लिखा है कलाम को। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ये व्यक्ति जिससे सब डरते थे, खुदा के मानने वाले, यीशु के जानने वाले सब डरते थे। हनन्याह के पास जब खुदा ने भेजा और उसे दर्शन दिया तो कहने लगा, है खुदा मैं तो इसे जानता हूँ, अरे ये बड़ा ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, बताने लगा। और ये तो तेरे लोगों को मारता है और उनको सताता है, उनको बंदी गृह में, और यहाँ भी इसीलिए आया था। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने उसे चुना है, मैंने उसे चुना है, मैंने उसे चुना है। अब आगे सुनाता हूं 9 अध्याय के पहले पद। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के रत्नालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें इस पंथ पर पाए उन्हें बंधुआ बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब आगे थोड़ा सा सुन लिया 10वां पद। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आगे सुनिए। और मैं उसे बताऊंगा, प्रेज गॉड, कितनी बेहतरीन बात सुनिए। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेंगे। ये खुदा का कलाम है। एक हनन्याह बेहतरीन खुदा का बहुत बड़ा खादिम दर्शन देख रहा है और वो भी डर रहा है, कह रहा है ये ऐसा है। खुदा ने कहा नहीं, क्योंकि समन्या में अभी हमने पढ़ा, खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरी बदनामी को दूर करके तेरी कीर्ति सारे जगत में फैलाऊंगा। आगे सुनिए 17 और 18 पद। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उसने अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए।
और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आपने इस बात पर कभी सोचा कि कितना खराब व्यक्ति था, कितना बुरा व्यक्ति था? इसके जीवन में धुन थी यीशु का नाम लेने वालों को सताना है, उनको पकड़ के बंद कराना है, उनको जेल में डलाना है। और स्तेफनुस के पथरवा करिए जाने मारे जाने के समय में ये भी सहमति जता रहा था, इसका भी हाथ था। और उन गवाहों के जो वहाँ पर उसको मार रहे थे, उन पथरवा करने वालों के कपड़े देखभाल कर रहा था। ये वो व्यक्ति था। लेकिन जब खुदा ने इसे चुना, हनन्याह से बताया ये मेरा चुना हुआ पात्र है। और खुदा के कलाम को जब उसने सुना और जब उसने खुदा की कलाम की बातें जानी, तो उसने खुदा के प्रचार को करना शुरू किया। एक आयत मैं आपके सामने और लाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। पहला कुरिन्थी 9:16। अब ये पौलुस की जुबानी है, सुनिए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस। देखा आपने, अभी तो ये लोगों को बर्बाद करने, नाश करने, यीशु का नाम न लेने के लिए प्रेरित कर रहा है और उनको सता रहा है। लेकिन आज खुदा ने जब चुन लिया, जब आत्मा का अभिषेक मिल गया, तो कह क्या रहा है? अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस। और अगर सुना रहा हूं तो कोई घमंड की बात नहीं है। ये खुदा का कलाम है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 20 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 20 अध्याय आपके साथ में पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिएगा। यिर्मयाह 20 और उसके 10 और 12, बल्कि मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ है। हाँ, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा न करूँगा और न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धड़कती हुई आग हो। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। आगे की बात सुनिए। मैंने बहुतों के मुंह से, सुनिएगा, मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है। चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बात जोते हैं, और वो कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वो धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, न वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वो बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। उनको लज्जित होना पड़ेगा जो मुझे लज्जित करना चाहते हैं, जो मेरी कमजोरियों पर चर्चा करना चाहते हैं, जो मेरी बदनामी करना चाहते हैं, जो मेरी दुश्मनी पैदा करते हैं मेरे जीवन के बारे में और लोगों को बताते हैं। लेकिन आज खुदा कहता है, मैं तेरी कीर्ति सारे जगत में फैला दूंगा। बहुत प्यारी प्यारी बातें इस कलाम के अंदर हैं। बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय कम होने के कारण से बहुत थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। चलते हैं 2 कुरिन्थी 6 अध्याय, 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसके 4 पद से हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों कैसे मालूम थे तो भी
सच्चे हैं। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हो कैसे हैं और देखो जीवित हैं। मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। और ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। जो खुदा को प्यार करते हैं, जो खुदा के लिए इतने क्लेश उठाते हैं, जो खुदा के लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं है दुनिया के एतबार से, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास यीशु मसीह का आत्मा है। और हम अगर यीशु मसीह हमारे पास है, उसका आत्मा हमारे पास है, उसकी पवित्रता हमारे पास है, उसका प्यार हमारे पास है, तो हम दुख भी उठाते हैं तो हम आनंदित होते हैं, क्योंकि हमें स्वर्गराज का टिकट मिल गया है। हालेलुया। और ये बेशकीमत है। सारी चीज़ें दुनिया में खरीदी जा सकती, लेकिन अनंत जीवन नहीं। अरबों खरबों रुपया देकर भी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो मैं धनी हूं या दुनिया के लोग? बड़े सोच की बात है। आज उनके पास दुनिया की सारी दौलत हो जाए तो भी वो स्वर्ग के राज को खरीद नहीं सकते, लेकिन हम निर्धन होने के बाद भी धनवानों से भी ज़्यादा धनवान हैं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी हमारे पास है। हालेलुया। दुख उठाना हमें नहीं आता। आज जो खुदा की सेवा में आता है, आज जो खुदा के पास आता है, उससे खुदा क्या कहता है? अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, अभी जो मैंने आपको सुनाया, और कलाम को, और मैं तुझे बताऊंगा, चुनने के बाद खुदा कह रहा पौलुस से, और मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम की खातिर तुझे कैसे कैसे दुख उठाने होंगे, सुख नहीं उठाने होंगे। आज अगर हम खुदा खादिम बनना चाहते हैं या बन गए हैं या हैं, तो हम सोचते हैं लग्जरी चीज़ें हमारे पास हों, सारा संसार हमारे पास हो, सारी संसार की उपभोग की अच्छी वस्तुएं हमारे पास हो। और हम जब बात करते हैं तो कहते हैं अरे भाई ये कोई बात नहीं है। हम जब किसी से कहते हैं तो कहते हैं भाई साहब ये बात नहीं है। याकूब भी धनाढ़ था, इब्राहिम भी बहुत धनाढ़ था, इसहाक भी, अरे वो सब बहुत धनाढ़ थे, क्या उनको आशीष नहीं मिली? उनको बहुत मिला। लेकिन आपको बता दूं, वो इतने सच्चे और इतने ईमानदार थे खुदा के साथ में, वो धनाढ़ होने के बाद भी धन की सेवा नहीं करी उन्होंने। भूखे बाहर बैठे रहते थे, जब तक कि किसी को खाना नहीं खिलाते थे तब तक वो खाना खुद नहीं खाते थे। धन के ऊपर भरोसा नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया। कलाम कह रहा है इसी पौलुस को, जो कितना मज़ेदार ज़िंदगी में, कितनी खुशहाल ज़िंदगी में रह रहा था, मसीहों को कैद करा के बड़ा खुश होता था, आज जब खुदा ने बुलाया तो उसने बताया मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम की खातिर कैसे कैसे दुख उठाना। थोड़ा सा वर्णन आपको करना चाहता हूँ। 2 Corinthians 11 अध्याय, थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ उसके दुखों के बारे में, जरा सुनिएगा, कितनी बेहतरीन बात है। 2 Corinthians और उसका 11वां अध्याय 23 पद से, मैं पागल की नहीं कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पत्थरवा किया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा वो टूट गए, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार जागते रहने, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और हर बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। अगर आप खुदा खादिम हैं तो अपने ऊपर गौर करिए कि आप इतना सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। अगर आज इतना तैयार हैं सहने के लिए, तो परमेश्वर ये आशीषों के अंबार आपके ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ज़बूर नबी 119 ज़बूर के 71 पद में कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ,
ताकि मैं उसकी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। मैं खुदा का हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक आयत मुझे और याद आ रही है, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पहले पद से सुनिए। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो अभी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने दे सहित न जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसे मनुष्य जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने दे रहित न जाने दे सहित। परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़कर अपने विषय में घमंड न करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख रहूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो अभी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, न जाने दे सहित न जाने दे रही, तीसरे आसमान तक पहुँच गया। हालेलुया। क्या आप नहीं जा सकते? खुदा का कलाम कहता है, ये इस व्यक्ति की गवाही है जो मसीह के खिलाफ था, जो यीशु का नाम लेने वालों को सताता था, जिसकी बदनामी सारी दुनिया में फैली हुई थी, सारे इजराइल में फैली हुई थी, सारे यहूदी से डरने लगे थे। ये यीशु के मुखालिफ था और हनन्याह तक डर रहा है। लेकिन खुदा ने कहा, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, डर मत, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ पात्र है और मैं इसे बताऊंगा कि मेरी खातिर कैसे कैसे दुख उठाना है। और जब इसने दुख उठाए, उपवास और फास्टिंग में रहा, तो कलाम में एक जगह लिख रहा है, दर्शनों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं, इसलिए कासिद का कांटा चुभाया गया। हालेलुया। अगर आप भी आज तैयार हैं, अगर आप भी आज इस बात को करने के लिए तैयार हैं, तो खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगा। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगा। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिएगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू पर्टिकुलर नहीं है, खुदा का खादिम, खुदा का दास, जो उसकी मर्जी में चलता है, जो उसके साथ चलता है, जो अपने जीवन को उसके साथ चलाता है, जो अपने जीवन में उसके साथ आगे बढ़ता है। प्रभु उससे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, सारे इजरायली, सारी दुनिया में, सारे जगत में, जहां तेरी बेइज्जती और बदनामी थी, जहां तेरे लोग खिलाफ थे, जहां तुझे बदनाम करते थे, जहां तेरी बदनामी की कीर्ति थी, आज तेरी प्रशंसा की कीर्ति सारे जगत में फैला दूंगा। हालेलुया। आज से ऐसा लिखा है, मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वो जान ले कि मैं तेरे संग हूँ। प्रेज़ गॉड। सारे इजरायली, सारी दुनिया में, आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आपकी प्रशंसा की जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिले, तो आप प्रभु के पास आइए और देखिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है। चलते हैं आगे। हज्जी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद क्या कह रहा है, सुनिए। 2 अध्याय का 19 पद क्या कह रहा है? क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले? परंतु, बहुत प्यारी बात है, परंतु अगर आपकी मिनिस्ट्री है, अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, आपकी मिनिस्ट्री फलवंत नहीं हुई, आपकी मिनिस्ट्री से लोग बचे नहीं, लोग पापों की क्षमा नहीं पाए, लोगों ने उद्धार नहीं पाया,
तो सुन लीजिए, आप सच्चे हृदय से खुदा से प्यार करिए, दुआ करिए, फास्टिंग प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। आपकी कीर्ति संसार में फैलाने जा रहा है और कह रहा है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं तेरी प्रशंसा सारे जगत में फैलाऊंगा। हमारी कीर्ति खुदा हर जगह फैलाएगा। और आपको मालूम है, एक बहुत प्यारी बात, एक बहुत प्यारा वचन हमको मालूम है। खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, हमको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम भागते हैं, अरे भाई हमको बहुत त्याग करना पड़ेगा, अरे हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमारी अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ेगा, हम सारी लग्जरी वस्तुओं को कैसे छोड़ दें। कई बार मैंने अपने वचन में बताया, इतनी मेहनत करके, इतना 10 हुक्म को मान के ललकपन से, और जब खुदा के पास आया तो स्वर्ग का राज खुल गया और खुदा ने कहा, सब छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तुझे वहां धन मिलेगा। चला गया। अजीजों, हम लोग सोचते हैं कितना दुख की बात है कि प्रभु बुला रहा है, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। और जितनों ने सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिए, आज वो 12 सिंहासनों पर बैठ के राज करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा ने कहा योना से, नीनवे को जाकर प्रचार कर, नहीं माना, भागा। हमें जब खुदा आशीष देना चाहता है, हमारे नाम की कीर्ति फैलाना चाहता है, हमारे नाम को ऊंचा करना चाहता है, तो हम भागते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, यदि कोई मेरे लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी तक को त्याग कर मेरे पीछे ना बोले, तो मेरे लायक नहीं। सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आना पड़ेगा, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। कई बार शागिर्दों ने कहा, अरे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए, हमें क्या मिलेगा। देखिए, बीइंग ए ह्यूमन, इंसान होने के नाते हम कितने बड़े भी हो जाएं, खुदा के खादिम हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं। खुदा का कलाम 6:33 में कह रहा है, मसीह में पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। और हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हम तेरे पीछे आ रहे हैं। खुदा समझ गया, उसने कहा है यहाँ पर 100 गुना और वहाँ हमेशा की जिंदगी। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको आज दुनिया लग्जरी लग रही है, दुनिया की चीज़ें चाहिए, तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने हमेशा की जिंदगी को पा लिया। ज़कई ने छोड़ दिया, हमेशा की जिंदगी को पा लिया। उसको मालूम था, कलाम में लिखा है मत्ती के 6 अध्याय में, कल की चिंता ना करो, मत सोचो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। और वहां बहुत कुछ लिखा है। जब वो अपने दुनिया के अंदर घास फूस को, कौओं को, चिड़ियों को, गौरैयों को खिलाता है, जो न कमाते हैं, न बोते हैं, न काटते, तो खुदा के लोग क्यों भूखे मरेंगे, खिलाएगा। वो खुदा है जो सारपत सैदा में 3.5 साल एक मुट्ठी आटे से, चुटकी भर तेल से, थोड़ी सी कुप्पी में तेल से 3.5 साल तक उसको ही नहीं, उसके रिश्तेदार भी खाते होंगे, सबको खिलाता है। ये वही है जो 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाता है। ये वही है जो 7 रोटी और थोड़ी छोटी मछलियों से 4,000 को खिलाता है। उसके पास कमी नहीं है। खुदा के कलाम में आगे चलते हैं। ज़करिया नबी की पुस्तक, ज़करिया नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 12 पद सुनिएगा बहुत ध्यान से। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना दूंगा। हालेलुया। क्या दूना दूंगा? मैंने एक शब्द छोड़ दिया आपके लिए, बताइए। मैं बदले में तुम्हें दूना सुख दूंगा। हालेलुया। आशा धर रहे हैं अगर हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पे, हमारी अजर पाने की ओर आंखें लगी हुई हैं, हमारी कुमक आसमान से आएगी।
हालेलुया। कलाम कह रहा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ यीशु मसीह है, उसकी ओर फिरो। क्या कह रहा है? मैं आज ही बताता हूं। टुडे इज द डे ऑफ ग्रेट डे। आज का दिन महान दिन है। कलाम कह रहा है, आज से मैं तुम्हें आशीष देना शुरू करता हूं। आज से मैं तेरी कीर्ति फैलाना शुरू करता हूं। आज से मैं तेरे नाम की प्रशंसा करना आरंभ करता हूं। आज मैं तेरी चर्चा फैलाना शुरू करता हूं सारे देश में। हालेलुया। सवाल यह है कि आप तैयार हैं कि आपकी कीर्ति संसार में फैला दी जाए, या आपकी बदनामी फैली रहे और आप उसी बदनामी में इस दुनिया से कूच कर जाएं? क्या मिलेगा? एक अंतिम आयत आपके साथ इसी में 8 अध्याय के 23 पद को मैं पढ़ता हूँ। ज़करिया 8 के 23 को मैं आपके साथ बांट रहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेनाओं का वे यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आयत और जल्दी से मैं देख लेता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक का 4 अध्याय और उसका 1 पद मैं आपके साथ जरूर देखना चाहूंगा। सुनिएगा। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपनी ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं। हमारी नाम धराई दूर कर। कि आप यीशु मसीह को पकड़ेंगे, आपकी नाम धराई दूर हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष देने वाला है। प्रभु आपको आशीष देकर हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है। परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको इस्तेमाल करने वाला है। कोई हीलर नहीं पैदा हुआ, कोई मुझे बता दे। हीलर नहीं पैदा हुआ। माँ के पेट से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, माँ के पेट से नज़ीर हो गया, लेकिन हीलर नहीं कहा गया किसी को कि ये माँ के पेट से निकलते ही हीलिंग चालू कर देगा। लेकिन यहीं पर आपको हीलर बनाएगा, यहीं पर आपके द्वारा बड़े बड़े मौजे और अजीब काम होंगे, यहीं से आप खुदा के कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी कीर्ति को अगर सारे जगत में फैलाना चाहते हैं तो यीशु से लिपट जाइए। तुम आज जो व्यवस्था 4:4 में लिखा, तुम जो जीवित हो तो इसलिए कि तुम उससे लिपटे हुए हो। लिपट जाइए। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया, समय नहीं है कि और भी आपको इस कलाम में से बहुत सी बातें आपको बताता, लेकिन यहीं पर मैं अपने कलाम को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि समय इजाज़त आगे बढ़ने की नहीं दे रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की हम तो सच्चाई तारीफ करते हैं, और प्रभु का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है। ऐसे समय में जबकि आराधनालय बंद हैं, हमारे पास समय है कि हम वचन को सुनें, अपने जीवन को जांचें और अपनी कीर्ति के बारे में खुदा से प्रार्थना करें, और वो हमारी कीर्ति सारे संसार में फैला दे। हमारे अच्छे कामों और हमारे व्यवहार, हमारे प्रचार, हमारी बातों और हमारे कामों से लोग हमारी ओर अट्रैक्ट हों, प्रभु को ढूंढें। और प्रभु कहे यूहन्ना 6:37 में, जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। चलते हैं दुआ में, हर बार की तरह जैसे हम हमेशा दुआ करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, अपने तेल की बोतलों को, तेल को और पानी को ले लीजिए। यदि दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, जिससे आप अपने लिए इस्तेमाल करें, उनको हाथों में ले लीजिए। और मैं उनके लिए दुआ करूँगा, उनको ब्लेस करूँगा, ताकि वो दवाइयाँ आपकी हीलिंग बन जाएं, प्रभु का रक्त बन जाएं, प्रभु की सामर्थ उसमें भर जाए, और वो आपको प्रभु के नाम में चंगाई प्राप्त करने में सहायक हो, और प्रभु आपको आशीष दे। उसके बाद कोरोना के लिए दुआ करूँगा, उसके बाद बीमारों के लिए दुआ करूँगा, और उसके बाद दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ करूँगा, और उसके बाद आत्मिक कमज़ोरों के लिए दुआ करूँगा, और उसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर के साथ कल में से रुखसत होऊंगा। तो इससे पहले कि हमेशा की तरह जैसे हम दुआ से पहले गीत में चलते हैं, हमें गीत में चलेंगे, और ये गीत भाई जयवेश के द्वारा हमारे बीच में गाया जाएगा।
तुझ बिन मेरे ऐ मसीहा ये जीवन भी क्या है, जो तेरे दर पे न आए वो जीवन भी क्या है। तुझ बिन मेरे ऐ मसीहा ये जीवन भी क्या है, जो तेरे दर पे न आए वो जीवन भी क्या है। का सागर ये कैसा बढ़ता ही जा रहा है, पापों का सागर ये कैसा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी दशा से बचा कर नैया पार लगा दे, ऐसी दशा से बचा कर नैया पार लगा दे। तुझ बिन मेरे ऐ मसीहा ये जीवन भी क्या है, जो तेरे दर पे न आए वो जीवन भी क्या है। जीवन मैं देता हूँ तुझको, तेरी ही आस मुझको। जीवन मैं देता हूँ तुझको, तेरी ही आस मुझको। अपने गले से लगा कर अपनी राह पर चला दे, अपने गले से लगा कर अपनी राह पर चला दे। तुझ बिन मेरे ऐ मसीहा ये जीवन भी क्या है, जो तेरे दर पे न आए वो जीवन भी क्या है, वो जीवन भी क्या है, वो जीवन भी क्या है। चलते हैं प्रार्थना में। और इस समय विशेष रूप से यदि आप अपनी दवाइयों को हाथ में लिए तो उनको ब्लेस करूँगा और खुदा उसमें चंगाई भरेगा। और आप अपने हाथों को अपनी बीमारियों पर रखेंगे, विश्वास करेंगे, घुटने टेक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं और अपने प्रभु को पुकार सकते हैं और अपनी बीमारियों पर हाथ रख सकते हैं। अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रख सकते हैं। दुष्ट आत्मा का अगर कोई असर है, घबराहट है, बेचैनी और दुष्ट की सामर्थ काम करी तो अपना सर, दाहिना हाथ अपने सर पर रख सकते हैं। आइए हम दुआ करें। ग्लोरी हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तारीफ़ हो कुद्दूस खुदाऊं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में। और इससे पहले कि मैं तुझसे कुछ मांगू, अपने आप को तेरी हुजूरी में रखता हूँ। मुझे शून्य कर, काट छांट शुद्ध पवित्र कर, ताकि पूरी पवित्रता के साथ तेरे सामने खड़ा हो सकूँ। मेरी प्रार्थनाएं बखूर की मानी तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो और मुझे तुझसे शक्ति और सामर्थ्य और ताकत और कुव्वत मिले और मैं तेरी सामर्थ्य में होकर आगे बढ़ूँ और जिनके लिए दुआ करूँ प्रभु वो चंगाई को पाएं। इस समय प्रभु उन दवाइयों, उन मेडिसिन्स, उन इंजेक्शन, उन तमाम दवाइयों को जो जेल के रूप में या ट्यूब के रूप में या किसी लिक्विड के रूप में हैं, जिनके भी हाथों में हैं,
जो अप्लाई करना अपने जीवन में चाहते हैं, अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु जी उन तमाम मेडिसिन को आप स्पर्श करिए, अपना लहू उन पर लगाइए, उन दवाइयों को ब्लेस करिए ताकि वो आपकी शुभ चंगाई भर जाए, बन जाए, उसमें आपका आत्मा काम करे और उसका सामर्थ्य आपके अंदर काम, आपके द्वारा काम करे और आपका सामर्थ्य, आपका पवित्र आत्मा उन दवाइयों को हीलिंग के रूप में इस्तेमाल करे, क्योंकि वो आपके द्वारा स्पर्श करके ब्लेस किया गया है। और स्पिरिट डू योर मिरेकल बाय दिस मेडिसिन। प्रभु जी हम ये जानते हैं कि मेडिसिन तो सिर्फ नाम है, सामर्थ और काम और हीलिंग तो आपकी है। प्रभु जी उन मेडिसिन के द्वारा लोगों को आशीष मिले। धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ इनको अपने हाथों में लिए। ब्लेस ऑल द मेडिसिन। प्रभु जी इस समय हम कोरोना वायरस के लिए दुआ करना चाहते हैं और इस समय खुदावंद हम ये कहना चाहते हैं कि इस महामारी ने सारे जगत को परेशान कर रखा है। करोड़ों लोग मर रहे हैं, करोड़ों बीमार हैं और अभी क्या हालात होंगे नहीं जानते, लेकिन खुदावंद हमारा भरोसा तुझ पर है। तेरा वचन हमारे लिए काफ़ी है। तूने हमसे कहा मैं महामारी से बचाऊंगा, तो खुदावंद तू झूठ नहीं बोलता, तेरा वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। और प्रभु जी अगर हम विश्वास करेंगे और तुझसे प्रार्थना करेंगे तो कोरोना वायरस हमारे डेरे के नज़दीक नहीं आएगा, कोरोना वायरस हमारे पास नहीं आएगा, कोरोना वायरस हमें छू ना पाएगा। ऐसी हम दुआ करते हैं यदि कोई भी व्यक्ति इस कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहा है या इस कोरोना वायरस से बचना चाहता है और अपनी नज़रें तेरी ओर लगाता है, उसके चेहरे को प्रकाशमान करना, उसकी प्रार्थना को सुन लेना। वो किसी जाति से हो, किसी भाषा से हो, किसी भी कौम से क्यों ना हो, प्रभु जी हम ये दुआ करते हैं यदि वो तेरे नाम से ये आशीष मांगे तो उसे दे देना, उसे इस महामारी से बचा लेना। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जो इस कोरोना वायरस में हम लोगों के बीमारों के सहायक हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन के हों, चाहे वो पुलिस लाइन में हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की लाइन में हो। प्रभु जी उनको संभालना, उनको बचाना, क्योंकि वो उन लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो दया का काम कर रहे हैं, वो लोगों को संभालने और बचाने के लिए अपने अपने उन कामों को जो उनके लिए ज़रूरी कर रहे हैं उनको बचाना, उनके परिवारों को बचाना और उन्हें आशीषित करना। ऐसे मैं तुझसे दुआ करता हूँ। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड। प्रभु जी इस समय हम बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं। विशेष रूप से खुदावंद उस जवान भाई विपिन के लिए दुआ करना चाहता हूँ, विपिन गुप्ता के लिए दुआ करना चाहता हूँ, उसकी किडनियों के ऊपर तेरे लहू को लगाना चाहता हूँ। खुदावंद इस समय एक महान आश्चर्य कर्म कर, उसकी किडनियों को छू ले। जीसस टच बोथ द किडनीज एंड हील जस्ट नाउ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो किडनी हीलिंग में बदल जाए और वो चंगाई को हासिल करें। खुदा उन तमाम लोगों ने लिस्ट में अपने नाम दिए हैं, सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन खुदाउन भाई बुच्ची के लिए दुआ करता हूँ जो लखनऊ में, और उन्होंने कहा बड़ी गंभीर बीमारियों में वो इस समय बड़े तेज़ बीमारी में और बड़े हाई फीवर में, बहुत ज़्यादा बॉडी एक में जिससे वो रह नहीं पा रहे, चिल्ला रहे हैं, उनके लिए दुआ की है। प्रभु जी उनको छू लेना, स्पर्श करना, उन्होंने कामिल और चंगाई देना। तमाम कैंसर के मरीज़ हैं उनको छूना प्रभु, उनको कामिल और चंगाई देना। प्रभु जी हम उनके लिए दुआ करते हैं जो बड़े विश्वास के साथ हैं। बहन रेणुपाल के पापा के लिए दुआ की है, उन्हें कामिल और चंगाई देना और उनको छू लेना और स्पर्श करना और उनकी बीमारियों से, उनकी कमज़ोरियों से उस खुदावंद तूने छूना। तूने प्रार्थना को सुना, डॉक्टर ने कैंसर बताया, लेकिन दुआ करके खुदावंद हमने जब कहा तो खुदावंद तूने सुन ली और रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। 2 बार डॉक्टर ने चेक कराया और दोनों बार वो नॉर्मल आ गया। हालेलुया। तू महान आश्चर्यकर्मी परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू महान परमेश्वर है। बायोप्सी में कैंसर है, लेकिन जब दोबारा रिपोर्टें करी जा रही दुआ के बाद तो चंगाई मिल चुकी है, कैंसर गायब है। हालेलुया। प्रभु इसी प्रकार उन तमाम बीमारों के लिए दुआ कर रहा हूँ जिनकी एक लंबी लिस्ट हमारे पास है। सबके नाम तो नहीं लूँगा, सब बीमारियों को तो नहीं पुकारूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यदि किडनी की बीमारी है, यदि लीवर की बीमारी है, यदि पेंक्रियास की बीमारी है और पेट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, प्रभु जी छू ले। प्रभु जी हार्ट की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का प्रभु जी छू ले। शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हाई एंड लो, ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, अर्थराइटिस की बीमारी, जॉइंट्स पेन की बीमारी, हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे। कैंसर की बीमारी
ब्रेन की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किसी भी प्रकार की उनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। प्रभु जी, बड़े विश्वास से लोग दुआ में बैठे हैं, बड़े विश्वास से लोग ये बात को गंभीरता से ले रहे हैं। प्रभु जी, उनके हाथों में अपनी सामर्थ को भर देना, उतना हाथ उनके हाथों में रखना और तेरी सामर्थ उनके अंदर जाने पाए, उन जीवनों में तेरी सामर्थ ट्रांसफर होने पाए और वो चंगाई को हासिल करें। किसी भी प्रकार का लंग्स का कोई भी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रभु जी बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ जीवन में हो, अस्थमा की बीमारी हो, यीशु के नाम में चली जाए। बैकबोन की बीमारी हो, यीशु के नाम में चली जाए। खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ, कोई भी बीमारी किसी भी तरह की, छोटी या बड़ी, उनके जीवनों को छोड़ दे। प्रभु जी, हम मिसेस जी एम पैट्रिक के लिए दुआ करते हैं, उनको तेरे सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं। उनकी तमाम बीमारियां जो उनकी देह में हैं, उनकी तमाम बीमारियां जो उनको मौत की तरफ खींच रही, Holy Spirit, touch her. Jesus, touch her, bless her and heal her. Every sickness and weakness, I command you, every illness go right now in Jesus' name. प्रभु जी, उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो नशे की लत में मुब्तला हैं, नशे में हैं और आज नशे की वजह से खुदा हम तुझसे दूर हैं और तेरे खिलाफ हैं। प्रभु, उनके मनों को बदल देना, अपनी आत्मा से उनको परिवर्तित मनुष्य बना देना, ताकि वो अपनी गलतियों को स्वीकारें और अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप सकें। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, हील एवरीवन लॉर्ड। इस समय शैतान की ताकतों को मैं ललकारता हूँ, अंधकार की शक्ति के खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ और प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं तेरी शिफा चंगाई को क्लेम करता हूँ। उन तमाम शैतानी ताकतों को, जादू, गंडे, जिन, भूत, प्रेत, पिशाच की शक्ति को, विचक्रत पावर को, उन तमाम बदलुओं को, शैतान के हथकंडों को यीशु के नाम में बांधता, डांटता और गुंदता हूं। छोड़ दे हर एक शरीर को जहां तूने अब तक कब्जा किया है और खाली कर दे वो घर और वो जिस्म जहां तू अभी निवास करता है, क्योंकि वो घर यीशु का है। और यहां से निकल जा यीशु के नाम में। प्रभु जी, उनकी तमाम की जिनकी ये कमजोरियां हैं, प्रभु हम तुझसे क्लेम करते हैं तेरी शिफा और चंगाई को, उनके जीवनों को बदल दे, उन्हें ताकत और सामर्थ्य दे और अपनी महिमा का गवाह। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड। प्रभु जी, इस समय मैं आत्मिक कमजोरों के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु जी, मैं इस समय आत्मिक कमजोरों को तेरे सन्मुख लाता हूँ और दुआ करता हूँ, खुदा उनको ताकत दे और कुव्वत दे, अपनी महिमा के लिए, उनको अपना गवाह बनाने के लिए अपनी आत्मा का अभिषेक दे। खुदा उन सच्ची तौबा की तौफीक बख्श, तेरे साथ उपवास के साथ प्रार्थना करने की शक्ति दे और उनके आत्मिक जीवन तरक्की करें, आत्मा का दर्शन दे। प्रभु जी, उनको अभिषेक देकर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर अपने अद्भुत कार्यों को उनके जीवन में कर, ताकि वो तेरी महिमा और तेरे जलाल के गवाह बने। पासबानों के लिए दुआ करता हूँ, हर एक खुदा तेरा खादिम है, उसको सच्चाई की रूह से मामूर कर, ताकि वो सच्चाई के बयान को करे, सच्चाई को लोग जाने और सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। दिन बुरे हैं और ये दिन तेरे आगमन के हैं, इसलिए हर एक को सच्चाई के साथ तेरे कलाम की सही तालीम देकर बशारत करने की शक्ति रख कर हर एक को आत्मा का अभिषेक दे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा तेरा है खुदा, और वो सब तुझे देता हूँ। और ये दुआ करता हूँ, हम सबों को तौफीक बख्श कि तेरे आगमन से पहले हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी की बारिश हो। सब कुछ खुदा तेरे बेटे अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आप सबों के लिए। इसी तरह बराबर हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि इसी तरह लोग वचन को पाकर आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें, ताकि मैं इसी तरह बड़े हियाव के साथ परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांटता रहूँ। अगले हफ्ते फिर मैं आपसे 11 बजे मुखातिब होऊंगा। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर में चलें और उसके बाद कल में से रुक सकता हूँ। सब मिलकर दुआ करें, खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे सब लोग और खुदा उनसे लॉर्ड्स प्रेयर में शिरकत करें। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज आए, तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शराकत हमें तरह की ईमानदार के साथ अब से लेकर जब तक मसीह दोबारा ना आए होती रहे। आमीन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अगले संडे फिर 11 बजे आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए प्रार्थना करिए।